जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। ट्यूटोरियल बिहार पुलिस मध्य से सिपाही चलन दस्ता और कचपाल के लिए जो एक नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है ट्यूटोरियल की तरफ से, इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 और 2 करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 2 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करा है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना किया गया, बताइए। क्वेश्चन करा है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। अनुच्छेद कितना 129 है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय बोलेगा कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया, 129 में है। और बात करें कि अनुच्छेद जो है ना 215 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 215 में जो है ना आपका उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, अनुच्छेद 124 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं क्या है, तो गठन है। अगर बात करें अनुच्छेद 214 के बारे में क्या है, अनुच्छेद 214 में जो है राज्यों के लिए क्या है, उच्च न्यायालय होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कर रहा है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है ना किया गया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख जो है संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। दूसरा अनुसूची किसमें किया गया, दूसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, बताइए। राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा। भाग 17 में किस में किया गया है, तो भाग 17 में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, बताइए कौन सा संविधान संशोधन होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 97वां मतलब 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2011 में हुआ था, इसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति प्रमाभियोग कैसी प्रक्रिया है, बताइए। भारत के राष्ट्रपति प्रमाभियोग जो है ना कैसी प्रक्रिया है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि किस देश के बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन देवी हंट जो है ना कहा गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया है जिसे ऑपरेशन देवी हंट कहा गया है, बताइए कौन सा देश है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बांग्लादेश है। कौन सा देश है, तो बांग्लादेश है। तो ऑपरेशन डेविल हंट एक बड़े पैमाने का सुरक्षा अभियान है जिसे बांग्लादेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए, कराए कि सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई, बताइए। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई है, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका ये होगा ब्रिटेन। क्या होगा, तो ब्रिटेन होगा। नेक्स्ट आइए करें कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, बताइए। करें कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उनका नाम क्या है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। जीवी मावलंकर थे। कौन थे, जीवी मावलंकर थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि 15 दिसंबर 1954 ईस्वी को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के द्वारा विरुद्ध जो है ना इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, परंतु 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा इस प्रस्ताव को जो है ना अस्वीकृत कर दिया गया था। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की जो है ना सिफारिश की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, बताइए कौन सा समिति था, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। अशोक मेहता समिति। क्या होगा, तो अशोक मेहता समिति होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का रहा है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो संवैधानिक प्रावधान है, और सूची 2 में क्या है, तो स्रोत है। कौन सा संवैधानिक प्रावधान है, कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया, बताइए।
मंत्रिमंडलीय सरकार बोलेगा कहाँ से लिया गया तो ब्रिटेन से लिया गया है। और केंद्र राज संबंध पूछेगा कनाडा कहाँ से लिया गया तो केंद्र राज संबंध पूछेगा जो है ना आपका कनाडा से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए आपात उपबंध बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है तो जर्मनी से लिया गया है। और मूल अधिकार बोलेगा तो कहाँ से, अस अधिकार अ से अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा तो आपका 1 2 3 4 एक दूसरे के सामने है, तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कर है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग जो है ना किसने किया था। बताइए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो प्रयोग है किसने किया था। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दयानंद सरस्वती ने किया। किसने किया, दयानंद सरस्वती ने किया। नेक्स्ट आइए करा कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साज किस स्थान से जो है ना प्राप्त हुआ है। बताइए करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का जो साज है ना किस स्थान से प्राप्त हुआ है। बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कालीबंगा से क्या हुआ तो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आया करा कि कठोपनिषद किस वेद का जो है ना उपनिषद है। बताइए कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। बताइए तो 13 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यजुर्वेद का है। किसका, यजुर्वेद का है। नेक्स्ट आया करा कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की जो है ना स्थापना की थी। बताइए करा किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किया था। बताइए किस देश के सहयोग से किए थे। बताइए क्या होगा तो 14 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा, जर्मनी। क्या होगा तो जर्मनी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि पहली बार पृथक पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव जो है ना कब पारित किया गया था। बताइए पहली बार पृथक पाकिस्तान के निर्माण का जो प्रस्ताव है कब पारित किया गया था। बताइए तो 15 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1940 में। कब पारित किया गया था, 1940 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली जो है ना कहा गया है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है। किसे कहा गया है। बताइए तो 16 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नाना फडणवीस को कहा गया। किसको कहा गया है, नाना फडणवीस को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कर रहा है कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था। बताइए 17 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लॉर्ड एलनबरो। क्या होगा, लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, तो याद रखें ना कि भारत में दास प्रथा का जो अंत हुआ था 1843 में एक्ट तो जो था ना 5 के तहत किया गया था। तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल का बात करें कौन था, लॉर्ड एलनबरो था, जिससे कार्यकाल कितना था 1842 से 1844 तक था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कर रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दिया था। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दिया था। बताइए तो 18 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल का जो है ना पहचान कीजिए। मतलब इसमें गलत जो है ना कौन सा है। यहाँ पे क्या है, व्यक्ति है और यहाँ पे क्या है, समाधि स्थल है। इसमें कौन गलत है बताइए। तो देखिए पहला है महात्मा गांधी का समाधि स्थल बोलेगा तो कौन सा, इसका नाम राजघाट है। क्या है, सही है। ज्ञानी जैल सिंह का बोलेगा तो ज्ञानी में जो है एकता में क्या है तो ज्ञान है। क्या होगा तो आपका एकता स्थल क्या है, सही है। अब मोरारजी देसाई बोलेगा तो क्या है, मोरारजी देसाई मतलब इनका क्या है तो आप अभय घाट है। ये क्या है आपका जो है ना सही है। और शंकर दयाल शर्मा का बोलेगा चतरा भूमि है। ये क्या है आपका जो है ना गलत है। शंकर दयाल शर्मा का बोलेगा चतरा भूमि नहीं है, इनका जो है ना कर्म भूमि है। क्या है, शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल का नाम क्या है तो कर्म भूमि है। और चैत्रा भूमि बोलेगा किसका है तो भीमराव अम्बेडकर का है। तो यहाँ पे डी नंबर क्या है तो गलत है, बाकी ए बी सी क्या है तो सही है। ठीक है, और संजय गांधी का बोलेगा तो क्या है, शांति वन है। और इंदिरा गांधी का बोलेगा तो शक्ति स्थल है। और जवाहरलाल नेहरू का बोलेगा जवाहरलाल नेहरू का बोलेगा तो शांति वन है। ठीक है, इंदिरा गांधी का बोलेगा शक्ति स्थल है। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तो हो ही गए हैं, कर्मभूमि। और चौधरी चरण सिंह बोलेगा तो किसान घाट। और लाल बहादुर शास्त्री बोलेगा विजय घाट है। ये सारा जो है ना याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने का संभावना पूरा रहता है। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य में मखाना बोर्ड की जो है ना स्थापना की जाएगी। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा तो सही उत्तर क्या होगा तो 20 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा, बिहार। कहाँ, अपना बिहार में। नेक्स्ट आइए कराए कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला निम्न में से किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का जो है ना अनावरण किया है। बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला और निम्न में से किस संस्थान ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का जो है ना अनावरण किया है। बताइए कौन सा है। बताइए तो 21 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा, IIT हैदराबाद है। क्या है, IIT हैदराबाद है। चलिए आगे देखिए कराए कि निम्न में से किसने 67वीं वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट जो है चैंट एल्बम
श्रेणी के जो है ग्रैमी पुरस्कार जीता है, बताइए क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, चंद्रिका कृष्णमूर्ति क्या है, टंडन है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में जो है व्यवस्थित करें, मतलब कौन सा घटना कब हुआ था इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन बोलेगा तो कब हुआ था, तो बात करें क्रिप्स मिशन जो है ना कब हुआ था, मार्च जो है ना 1942 में। कब हुआ था, मार्च 1942 में हुआ था। अगर बात करें अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था, तो अगस्त प्रस्ताव जो है ना अगस्त 1940 जो है ना 40 में हुआ था, ठीक है। अगर बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। कब हुआ था, अगस्त 1942 में हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलेगा तो कब हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह का बात करें ये हुआ था आपका अक्टूबर 1940 में। कब हुआ था, अक्टूबर जो है 1940 में हुआ था। बैठा दिए, मंथली याद रखिएगा तभी जो है ना क्रम के अनुसार होगा, ठीक है। तो पहले हो जाएगा क्या होगा, पहले आपका हो जाएगा 2 नंबर, पहले क्या अगस्त प्रस्ताव होगा अगस्त 1940 में, और फिर उसके बाद क्या होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा 4 नंबर आपका अक्टूबर 1940 में, फिर आपका क्रिप्स मिशन होगा मार्च 1942 में, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन होगा अगस्त 1942 में। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए 2 4 1 3। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, बताइए। कह रहा है किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, बताइए कौन सा बौद्ध संगीति था। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तृतीय बौद्ध संगीति। क्या होगा, तृतीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, बताइए। निम्न में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नीला एवं क्या होगा, तो लाल होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि पौधे में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, परंतु यह सूर्य के विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में लाल एवं नीला रंग जो है तेजी से क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है गन मेटल। गन मेटल जो है ना, गन मेटल में किसका मिश्र धातु है, बताइए। गन मेटल में जो है ना किसका मिश्र धातु है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, कॉपर, टीन और क्या होगा, जिंक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि चश्मे के लेंस में चश्मे के जो लेंस होते हैं ना किस कांच से बनाए जाते हैं, बताइए। चश्मे के लेंस जो है ना किस कांच से बनाए जाते हैं, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, क्रूस कांच। क्या होगा, क्रूस कांच होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 करनीन में से कौन सही नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना आपका कौन गलत है, बताइए। करनीन में से कौन सही नहीं है मतलब कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये क्या है, तो सही है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये क्या है, सही है। और तीसरा कह रहा है आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये क्या है, तो आपका गलत है। और डी नंबर कह रहा है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे आपका ए बी डी सही है, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है, ठीक है। याद रखिएगा ना कि आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है, इसलिए ध्वनि की चाल आर्द्र वायु में क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, बताइए। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रेक्टिफायर। क्या होगा, रेक्टिफायर होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है, बताइए। सिल्वेनाइट जो है निम्न में से किसका अयस्क है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सोना का है। किसका है, तो सोना का है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए सुमिलित करना बोल रहा है, यहाँ पे सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। तो देखिए पहला लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, बताइए। लाइपेज का जो है ना क्या होगा, तो लाइपेज जो होता है ना वसा का क्या है, तो वसा विघटन का क्या है, एंजाइम है। ट्रिप्सिन बोलेगा तो क्या है, ट्रिप्सिन जो है ना आपका क्या है, तो प्रोटीन का जो है ना पाचन करता है। एमाइलेज क्या है, एमाइलेज जो है ना आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इरेप्सिन बोलेगा तब पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में जो है ना परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 3 1 2, किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं, बताइए। कह रहा है किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं, बताइए क्या होगा। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, निकेल। क्या होगा, तो निकेल होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध जो है नहीं पाया जाता, बताइए। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध जो है नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका HF में पाया जाता है, H2O में पाया जाता है और NH3 में पाया जाता है, लेकिन H2S में क्या है, तो नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक के नाम से जो है ना किसको जाना जाता है, बताइए। लूनर कास्टिक के नाम से जो है ना किसको जाना जाता है, बताइए।
तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सिल्वर नाइट्रेट को जानते हैं। किसको जानते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कब तक जो है ना बढ़ाने को मंजूरी दे दी है? बताइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 31 मार्च क्या होगा? 2028 तक। नेक्स्ट आइए करा कि किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग जो है ना गहरा नीला हो जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि इस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग जो है ना गहरा नीला हो जाता है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या होगा? कोबाल्ट ऑक्साइड होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि भारत ने 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में 96 मतलब 96वां स्थान प्राप्त किया है। इनमें से कौन सा देश रैंकिंग में क्या है? तो शीर्ष से। बताइए। मतलब क्या बोल रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में क्या 180 देश में भारत का स्थान कितना है? 96वां है। इसमें जो शीर्ष देश जो है ना कौन सा है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा डेनमार्क है। कौन सा देश है? डेनमार्क है। और भारत का स्थान बोले कितना है? 96वां है। और कौन सा सूचकांक में? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का, रनिन में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में जो है नहीं पाया जाता है? बताइए। रनिन में से कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे किया होगा, रसधानी में जो है नहीं पाया जाता, लेकिन ताराकाय, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 39 का है कि कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित जो है ना कर देता है? बताइए। कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ना कि लाइपेज होता है। क्या है? लाइपेज जो है ना आपका क्या है? लाइपेज यह मुख्य एंजाइम होता है। ठीक है। और जो वसा ट्राइग्लिसराइड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है, जिससे उनका जो है ना अवशोषण हो सके। और बात करें एमाइलेज जो है ना क्या होता है? एमाइलेज क्या होता है? एमाइलेज जो आपका होता है ना, यह स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जो आपका होता है ना, ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जो है आपका यह प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। और पेप्सिन क्या होगा? पेप्सिन जो है ना आपका यह पेट में प्रोटीन के पचन की शुरुआत करता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? तो लाइपेज हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 का है, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या जो है ना होती है कितनी? बताइए। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। कितना होता है? 13। नेक्स्ट आगे करा कि रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स का जीवन काल जो है ना कितना होता है? बताइए। रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स का जीवन जो काल होता है कितना होता है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर आपका बी होगा, 3 से 5 दिन। कितना होगा? 3 से 5 दिन। ठीक है। तो ब्लड प्लेटलेट का जीवन काल जो होता है ना 3 से 5 दिन का होता है। नेक्स्ट आइए करणीन में निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव जो है नहीं है। कौन नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए पैरामीशियम है, क्लाइडीमोनास है, लेकिन कवक क्या है? तो नहीं है। कवक क्या है? तो नहीं है, लेकिन जीवाणु क्या है? तो है। यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए करणीन में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्न में से किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? बताइए क्या होगा? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए बी। क्या होगा? ए बी होगा। तो रक्त वर्ग ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होता है, लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए। पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? बताइए क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नियासिन। क्या होगा? नियासिन होगा। नेक्स्ट आएगा कि यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा ना क्या होगा? बताइए। कह रहा है यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा क्या होगा? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, घट जाएगा। क्या होगा? तो घट जाएगा। नेक्स्ट आइए करा कि अमरवेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए। अमरवेल जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए क्या होगा? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, परजीवी का है। किसका उदाहरण है? परजीवी का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का है कि पादपों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? बताइए। पादपों में जल का जो परिवहन होता है ना किसके द्वारा होता है? बताइए क्या होगा? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का है कि मेढक निम्नलिखित में से जो है ना किसके द्वारा शोषण करते हैं? बताइए। कह रहा है कि मेढक जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ना शोषण करते हैं? बताइए किसके द्वारा करते हैं? तो
तो यहाँ पे देखिए मेढक जो शोषण करता है ना, किसके द्वारा करता है, तो फेफड़ा के द्वारा भी करता है, त्वचा के द्वारा भी करता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें जो है ना गलत कौन सा है बताइए। 3 आपका सही है, बाकी एक क्या है तो गलत है। तो देखिए आपका पहला करा है बारह लाचा दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, ये क्या है आपका सही है। सिवकिला दर्रा बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश में, ये भी क्या है आपका सही है। माना दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, माना दर्रा जो है ना आपका सिक्किम में है, ये क्या आपका गलत है। माना दर्रा बोलेगा तो कहाँ है आपका सिक्किम में नहीं है, कहाँ है उत्तराखंड में, कहाँ ना उत्तराखंड में, ठीक है। माना दर्रा बोलेगा या लंग दर्रा बोलेगा, मुलिंगा दर्रा बोलेगा, थांगला दर्रा बोलेगा, कहाँ है उत्तराखंड में है, इसलिए सी नंबर क्या है तो गलत है। और जलेपला दर्रा बोलेगा तो कहाँ है सिक्किम में, क्या है सही है। तो यहाँ पे जो है ना आपका गलत क्या है तो सी नंबर गलत है, बाकी ए बी डी क्या है सही है। नेक्स्ट आइए, कराए कि नामचा बर्मा हिमालय की किस श्रेणी में जो है स्थित है बताइए। नामचा बर्मा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, बी होगा, हिमाद्री या बृहत हिमालय की श्रेणी में क्या है स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 51 करा कि पटना के समीप गंगा में किस दिशा में आकर गंडक नदी जो है ना मिलती है बताइए। पटना के समीप गंगा में किस दिशा में आकर गंडक नदी जो है ना मिलती है बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, उत्तर में। कहाँ मिलता है, उत्तर में। तो बिहार में गंगा में उत्तर दिशा में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती तथा कोसी मिलती है, ठीक है। और बिहार में गंगा में दक्षिण दिशा में सोन, पुनपुन, फल्गु आदि नदियाँ जो है ना मिलती है। तो क्या याद रखिएगा कि बिहार में गंगा में उत्तर दिशा में घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक और बागमती तथा जो है ना कोसी मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि नदियों की विसर्ग वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है, स्थानीय स्तर पर जो है ना क्या कहलाती है बताइए। करा कि नदियों की विसर्ग वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है, स्थानीय स्तर पर क्या कहलाता है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मन। क्या कहते हैं, मन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 53 कह रहा है कि बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है बताइए। बिहार में जो है ना टाल क्षेत्र का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पटना से जो है ना मोकामा तक है। कहाँ से है, पटना से मोकामा तक है। नेक्स्ट आएगा कि चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में जो है स्थित है बताइए। चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है। ये सब देखिए क्वेश्चन लग रहा है ना कि बहुत कम आप देखते होंगे। ये कह रहा है कि चंदन का मैदान जो है ना बिहार के किस भाग में स्थित है बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दक्षिण पूर्व बिहार में। कहाँ है, दक्षिण पूर्व बिहार में है। नेक्स्ट आएगा कि मरुधान जो है ना किसे कहा जाता है बताइए। मरुधान जो है ना किसे कहा जाता है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को जो है ना मरुधान कहते हैं। नेक्स्ट आएगा कि हेलसिंकी जो है ना किस यूरोपीय देश की जो है राजधानी है बताइए। किसका है, सबको पता है किसका है, तो फिनलैंड का। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, हेलसिंकी है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कराई कि निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सही सुमेलित है बताइए। कराई कि घास के मैदानों में जो है ना कौन सही सुमेलित, मतलब एक सही है बाकी 3 क्या है तो गलत है। तो देखिए कैंपोज बोलेगा तो कहाँ, उत्तरी ब्राज़ील का है, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। ये क्या है तो आपका गलत है। कैंपोज बोलेगा कहाँ का, ब्राज़ील का है, ठीक है। कैंपोज कहाँ का है, ब्राज़ील का है, ठीक है। पंपास बोलेगा तो चिली का, ये क्या है आपका गलत है। पंपास बोलेगा कहाँ का, पंपास जो है ना आपका अर्जेंटीना का है। लानोज बोलेगा कहाँ का, वेनेजुएला का, ये क्या आपका सही। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और सेल्वास बोलेगा दक्षिण ब्राज़ील का है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। सेल्वास बोलेगा अमेजन बेसिन का है, क्या है, अमेजन बेसिन का है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गलत है, बाकी सी नंबर क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 58 का रनिन में से कौन ठंडी जलधारा जो है नहीं है बताइए। इसे बोल रहा है कौन जो है ना ठंडी जलधारा नहीं है, कौन नहीं है बताइए। ठंडी जलधारा जो है ना कौन नहीं है। तो देखिए आपका कनारी जो है ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है, ओरासियो ठंडी जलधारा है, लेकिन अगुलहास क्या है तो गर्म जलधारा है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका डी होगा, ठीक है। तो याद रखिए ना कि अगुलहास जो है ना, अगुलहास धारा दक्षिणी हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली क्या है, गर्म जलधारा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 59 कह रहा है कि आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील जो है ना कौन सी बताइए। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी जो झील है ना कौन सा है बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बैकाल झील है। क्या है तो बैकाल झील है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि टॉरस जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों को ये मध्य जो है स्थित है बताइए। टॉरस जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के जो मध्य है ना स्थित है बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन जो है ना किस देश में किया जाता है बताइए। वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक जो उत्पादन है ना किस देश में किया जाता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रूस में। कहाँ किया जाता है, रूस में। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से व्यापक मुद्रा जिले सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है कि माप किसके द्वारा की जाती है बताइए।
निम्नलिखित में से व्यापक मुद्रा जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है की माप किसके द्वारा की जाती है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, M3 क्या होगा, तो M3 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है कि निम्नलिखित में से शाक मुद्रा में जो है ना किसे शामिल किया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से शाक मुद्रा में जो है ना किसे शामिल किया जाता है, बताइए। तो शाक मुद्रा में जो है ना प्रतिज्ञा पत्र को भी शामिल करते हैं, चेक को भी शामिल करते हैं, विनिमय पत्र को भी शामिल करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊपरी सभी को जो है ना शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 का रहा है कि पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला जो ऋण होता है ना क्या है, बताइए। करा पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला जो ऋण है क्या है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 50 वर्ष के लिए क्या है ऋण, 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त क्या है ऋण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बारे में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। करा है कि RBI के बारे में कौन सा कथन जो है इसमें गलत है, बताइए। बाकी 3 क्या है तो सही है। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है, बताइए। यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है ना, बताइए इसमें कौन कौन जो है ना सही है। बोल रहा है कौन सही नहीं है, मतलब सही नहीं पूछा है, मतलब गलत पूछा है। गलत इसमें कौन है, बताइए क्या होगा, बताइए इसमें जो गलत है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि इसका गठन RBI का गठन जो है ना अधिनियम 1934 के तहत किया गया था, ये क्या है सही है। और 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये भी क्या है तो आपका सही है। और RBI का जो है ना स्थापना बोलेगा मुंबई में हुआ था, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। RBI का स्थापना बोले मुंबई में नहीं, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, इससे 3 नंबर क्या है गलत है। और इसके प्रथम गवर्नर बोलेगा सर ओसबोर्न स्मिथ है, क्या है सही है। और 1 अप्रैल 1935 को गठित RBI की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये थी, क्या है सही है। तो यहाँ पे आपका 1, 2, 4, 5 सही, लेकिन 3 नंबर क्या है तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल 3 जो है ना गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा है कि जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक जो है ना कौन सा था, बताइए। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, SBI। कौन था, SBI था। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है, बताइए। जायद फसल का जो उदाहरण है ना कौन नहीं है, बताइए। नहीं पूछा है, कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, लेकिन पटसन क्या है तो नहीं है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पटसन को जो है ना जूट बोलते हैं, और पटसन क्या होता है, एक रेशेदार नकदी फसल है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि चांग थांगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं, बताइए। चांग थांगी और गंजम जो है ना किस पशु की जो है ना प्रमुख नस्लें हैं। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बकरी का है। किसका है, तो बकरी का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का है कि आपातानी कहाँ का मुख्य जनजातीय जो है ना समूह है, बताइए। आपातानी जो है ना कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है, बताइए कहाँ का है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर BAT को भारत में कब लागू किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर मतलब वैट को भारत में कब लागू किया गया था। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 2005 में लागू किया गया था। चलिए आगे देखिए। करा कि किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी, बताइए। किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किया गया था, कब किया गया था। तो सही उत्तर क्या होगा, बताइए। कराए कि किस वर्ष जो है अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1972 में। कब किया गया था, 1972 में किया गया था। तो अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, और अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत बोलेगा तो 1962 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस जो है ना किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाते हैं। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 16 सितंबर को जो है ना विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पे क्या है, स्थान है। तो बताइए पहला क्या है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताइए। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। अगर बात करें मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मुरलेन बोलेगा तो आपका मिजोरम में है। और वाल्मीकि बोलेगा तो अपना बिहार में है। नौकनेक बोलेगा तो कहाँ है, मेघालय में है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो आपका 4, 1, 2, 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन जो है ना आपका गलत है, बताइए। तो देखिए पहला है नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, बताइए। नाइजीरिया की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, आपका जो है ना अबूजा है, ये क्या आपका सही है। बोत्सवाना की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, गैब्रोन है, ये क्या आपका सही है। युगांडा की राजधानी बोलेगा किगाली है, ये क्या आपका गलत है। युगांडा की राजधानी बोलेगा तो कंपाला है। किगाली किसकी राजधानी, रवांडा का। युगांडा का किगाली, युगांडा की राजधानी बोलेगा कंपाला, रवांडा का बोलेगा तो क्या है, किगाली है। इसलिए सी नंबर क्या है, तो गलत है। और सोमालिया का बोलेगा राजधानी कहाँ है, मोगदिशु है। तो यहाँ पे A, B, D सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का है कि बांग्ला उत्सव निम्न में से किस राज्य में जो है न मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव निम्न में से किस राज्य में जो है न मनाया जाता है बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, मेघालय में। कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 का है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, ठीक है, का मुख्यालय जो है निम्नलिखित में से कहाँ है बताइए, क्या होगा बताइए। और कहीं कहीं ना आपका IAU का फुल फॉर्म भी पूछ देगा, तो क्या होता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनिट होता है, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो आपका 76 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पेरिस में। कहाँ है, पेरिस में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का है कि ताप विद्युत केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है ना आपका सही है बताइए। इसमें कौन सा सही है बताइए। तो कोरबा बोलेगा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। क्या आपका गलत है। कोरबा बोलेगा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये आपका क्या है, तो गलत है। रामागुंडम बोलेगा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और तालचेर बोलेगा तो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ये क्या है आपका जो है ना गलत है। तालचेर बोलेगा कहाँ है, आपका उड़ीसा में है। और कवास बोलेगा कहाँ है, गुजरात में। ये क्या आपका सही है, तो डी नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। तो कोरबा बोलेगा तो कहाँ होगा, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तालचेर बोलेगा तो उड़ीसा में हो जाएगा। रामागुंडम बोलेगा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और कवास बोलेगा गुजरात में हो जाएगा। इसलिए ABC क्या था, गलत था। नेक्स्ट आइए करा, निम्न में से किसने द महात्मा मैनिफेस्टो नामक पुस्तक जो है लिखी है बताइए। निम्न में से किसने द महात्माज मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखा है बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राजेश तलवार ने लिखा। किसने लिखा, राजेश तलवार ने लिखा। नेक्स्ट आइए करा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में राज्य के युवाओं के लिए छात्र कौशल निर्माण कार्यक्रम को लागू करने हेतु निम्न में से किस राज्य के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर क्या किया, हस्ताक्षर किया बताइए। कौन सा राज्य है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, छत्तीसगढ़। क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा। नेक्स्ट आइए करा, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2022 से 25 जीती है बताइए। कौन सा देश है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी 10 टीमों के बीच अलग अलग देशों में 2022 से 25 का आयोजन किया गया। और याद रखिएगा ना कि इसमें अगर पूछेगा तो इस सम्मेलन में ट्रॉफी का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। चलिए आगे देखिए, कराए गणतंत्र दिवस परेड के दौरान जो है ना लोकप्रिय पसंद श्रेणी में, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान लोकप्रिय पसंद श्रेणी में किस मंत्रालय की झांकी को केंद्रीय मंत्रालयों विभागों को सर्वश्रेष्ठ जो है न माना गया है बताइए। किसका है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना कहाँ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का जो है ना उद्घाटन किया है। कहाँ बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, करनाल हरियाणा में। चलिए आगे देखिए करा कि आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से किसानों की फसलों को बचाने के लिए ताराबंदी योजना शुरू की गई। यह योजना जो है ना किस राज्य सरकार द्वारा जो है जुड़ी हुई है बताइए। आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से किसानों की फसलों को बचाने के लिए ताराबंदी योजना शुरू की गई। तो यह जो योजना है ना किस राज्य सरकार से जुड़ी हुई है बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, राजस्थान। कौन सा राज्य सरकार से है, राजस्थान से है। नेक्स्ट आइए करें कि किसे BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से जो है ना सम्मानित किया गया है बताइए। क्वेश्चन कराए किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, मनु भाकर। क्या होगा, मनु भाकर होगा। चलिए आगे देखिए कराए केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल जो है ना कितना तक बढ़ा दिया गया है बताइए। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना तक जो है ना बढ़ा दिया गया है बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, 1 वर्ष के लिए जो है ना बढ़ा दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम के कार्यकाल को 1 वर्ष जो है ना बढ़ाने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि उच्चारण का जो है ना संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। उच्चारण का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत जोर क्या होगा, चारण होगा। आगे देखिए करा कि दशानन में कौन सा समास है बताइए। दशानन में जो है ना कौन सा समास है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, बहुब्रीहि समास है। क्या है, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है करा कि अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है बताइए। अग्नि परीक्षा देना का जो अर्थ है ना क्या है बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कठिन परिस्थिति में जो है ना पढ़ना। ठीक है, कठिन परिस्थिति में पढ़ना। नेक्स्ट आइए करा कि पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा बताइए। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए जो है ना एक शब्द क्या होगा,
तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अनुगामी। क्या होगा, अनुगामी होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध है, बताइए इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए इसमें जो है ना कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए पहला, यह आंखों से देखी घटना है, ये क्या है आपका गलत है। या आंखों देखी घटना, ये क्या है आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है, बताइए पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है, बताइए क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आपादन कारक है। क्या है, आपादन कारक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 इंग्लिश का क्वेश्चन करा, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन सेंटेंस नेचुरली एबल टू ईट बोथ प्लांट एंड क्या है फ्लेश, बताइए क्या होगा। तो 92 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा ओमीवोरस होगा। क्या होगा, ओमीवोरस होगा। ठीक है, ओमनीवोरस। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। द ग्रैंडर सेड टू द जो है ना द गार्डेनर सेड टू द चिल्ड्रेन प्लीज डू नॉट प्लक एंड क्या है फ्लावर्स, बताइए फ्लावर्स होगा। द गार्डेनर सेड टू द चिल्ड्रेन प्लीज डू नॉट प्लक एंड क्या फ्लावर्स, बताइए सर क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, द गार्डनर रिक्वेस्ट द चिल्ड्रेन नॉट टू प्लक एंड क्या होगा, फ्लावर्स होगा। चलिए आगे देखिए, कराइन में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, बताइए कराइन में से कौन सा कंप्यूटर का जो है ना आउटपुट डिवाइस है, बताइए मतलब आउटपुट मतलब क्या होता है, बाहर करना, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका ए नंबर क्या है, प्लॉटर जो है ना आपका क्या है, तो आउटपुट डिवाइस, लेकिन पेन ड्राइव क्या इनपुट डिवाइस है, डिवाइस क्या इनपुट डिवाइस है, स्कैनर क्या इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे क्या होगा, प्लॉटर जो है ना क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आइए कराए कि यहाँ पे देखिए आपका 95 से क्या है, तो आपका क्वेश्चन जो है ना आपका मैथ नहीं का, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। बाकी सभी लोग जो है ना ग्रुप जो मध्य निषेध का ग्रुप चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका जो है एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। उसमें आज के क्लास में जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ग्रुप में 2 नंबर हुआ है। तो सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट, जो भी प्रैक्टिस सेट उसमें हो चुका है आपका पीछे का सारा मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी जो है आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा, 97 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 98 का जो है ना आपका ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। तो ये रहा आपका एरोटेरिया बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी अभी तक जो है ना बिहार पुलिस मध्य निषेध कचपाल चलन दस्ता के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इसमें आपका 100 दिन में जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें आपका जो है ना जो भी प्रैक्टिस सेट चल चुका है आपका पीछे का सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए आपका वॉल्यूम 1 जो है ना खत्म हो चुका है, वॉल्यूम 2 में आपका लगभग आपका 20 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है, और यूथ में जो है ना आपका यूथ में भी आपका 7 से 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अभी जो वर्तमान में चल रहा है ना आपका एरोटेरिया का चल रहा है। आज जो आपका प्रैक्टिस सेट एरोटेरिया का 2 नंबर करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग जिनको भी लगता है कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हाँ, जो पढ़ने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, वही लोग ज्वाइन कीजिएगा, फालतू लोग के लिए ग्रुप जो है नहीं है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के देखिए आपको इस नंबर पे देखिए 7549392490 इस नंबर पे जो है ना आपका 99 रुपये पेमेंट करके, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप का लिंक आधा से 1 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जरूर ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, बाकी सीजल 4 के लिए भी स्पेशल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। 50 दिन में जो है ना 50 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ठीक है, और आज जो प्रैक्टिस सेट होगा सेट नंबर जो है ना आपका 4 होगा। ठीक है, सेट नंबर 4 या 5 होगा। बाकी ये बुक अभी फिलहाल करवाया जा रहा है, फिर आप इसके बाद आपका ये बुक का स्टार्ट होगा, फिर लास्ट में आपका जो है ना प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 चलेगा। तो जिनको भी बिहार एसएससी का तैयारी करना है, जिनको प्रैक्टिस सेट लगाना है बिहार एसएससी का, तो फुली 150 क्वेश्चन का जो है ना आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसके बाद आपका 2 घंटा के बाद आपका सोल्यूशन और आंसर पीडीएफ दिया जा रहा है। तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इसका भी फी 99 रुपये है। और ऐसा ही पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जो है ना जरूर जुड़िए जिनको प्रैक्टिस सेट लगाना है। बाकी क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।